हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि ये हमें इन्फेक्शंस और डिजीजेस से प्रोटेक्ट करती है। हर दिन हमारी बॉडी बहुत सारे जर्म्स के कांटेक्ट में आती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई और पैरासाइट्स। लेकिन हम बार बार सिक नहीं होते हैं, मतलब बीमार नहीं होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी के पास एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम होता है जिसे इम्यून सिस्टम कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इम्यूनिटी का डेफिनेशन। यहाँ आप देख सकते हैं, इम्यूनिटी मीन्स द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड पैरासाइट्स। सिंपल वर्ड में बोला जाए तो इम्यूनिटी इज द बॉडीज डिफेंस सिस्टम। अब आपको ये पढ़ने से समझ में आ रहा होगा कि ओवरऑल अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाना चाहता है तो हमारी बॉडी उससे लड़ती है। इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। अब बात करते हैं इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम डिफरेंट सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स का एक नेटवर्क होता है जो मिलकर बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड, बोन मैरो और एंटीबॉडीज। ये सब मिलकर हार्मफुल जर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इम्यून सिस्टम हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में डिटेल में पढ़े। अब हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। इम्यूनिटी मेनली दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट है इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सबसे पहले समझते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी को नेचुरल इम्यूनिटी या फिर इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहा जाता है। ये इम्यूनिटी बर्थ से ही प्रेजेंट होती है, इसी वजह से हम इसे इनबॉर्न या फिर इन्नेट या फिर नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं। इसका मतलब है कि जब बेबी बॉर्न होता है तभी से उसकी बॉडी में कुछ नेचुरल प्रोटेक्शंस होती हैं। इन्नेट इम्यूनिटी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। ये इमीडिएटली काम करना स्टार्ट कर देती है जब जर्म्स बॉडी में एंटर करते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है। इसका मतलब है कि किसी पर्टिकुलर जर्म को टारगेट नहीं करती, बल्कि सभी जर्म्स के अगेंस्ट काम करती है। इन्नेट इम्यूनिटी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि स्किन है, टीयर्स, सलाइवा, म्यूकस, स्टमक एसिड और रिफ्लेक्स एक्शंस जैसे कॉफिंग एंड स्नीजिंग। एग्जाम्पल के लिए, जब डस्ट हमारी नोज में चली जाती है तो हमें बार बार छींक आती है, हमें बार बार स्नीज करना पड़ता है। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। ये स्नीज एक्चुअली बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकाल देता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो लाइफ के दौरान डेवलप होती है। ये इम्यूनिटी इन्फेक्शन होने के बाद या वैक्सीनेशन के थ्रू डेवलप हो सकती है। इन्नेट इम्यूनिटी के ऑपोजिट एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है। इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर जर्म के अगेंस्ट काम करती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर होता है मेमोरी। अगर बॉडी एक बार किसी जर्म से फाइट कर लेती है तो इम्यून सिस्टम वो जर्म को रिमेंबर कर लेता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है चिकन पॉक्स। आप सभी ने देखा होगा कि चिकन पॉक्स अगर एक बार हो जाता है तो दोबारा होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन अगर किसी किसी को होता भी है, दैट मीन्स उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, अगर फ्यूचर में वही जर्म दोबारा बॉडी में एंटर करे तो इम्यून सिस्टम उससे और जल्द और स्ट्रांग तरीके से डिस्ट्रॉय करता है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, तो सबसे पहले हम नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं। नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन है एक्टिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दूसरा है पैसिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो एक्टिव पार्ट है वो क्या कहता है, बॉडी प्रोड्यूसेस इट्स ओन एंटीबॉडीज आफ्टर गेटिंग इन्फेक्शन। ठीक है, तो एक्टिव का क्या मतलब है कि बॉडी में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन के बाद से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, लेकिन पैसिव में क्या है, एंटीबॉडीज आर गिवन फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम मदर टू बेबी,
थ्रू प्लेसेंटा एंड ब्रेस्ट मिल्क। मतलब इसमें क्या है, बच्चे को प्लेसेंटा या फिर ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। इसमें भी दो टाइप्स हैं, एक्टिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्टिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, बॉडी प्रोड्यूसेस इट्स ओन एंटीबॉडीज आफ्टर वैक्सीनेशन। जैसे कि बीसीजी या पोलियो वैक्सीन लगता है, उसके बाद वो खुद जो एंटीबॉडीज है वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, अगर मैं पैसिव की बात करूं तो एंटीबॉडीज आर गिवन फ्रॉम आउटसाइड, इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज जैसे कि टेटनस है, रेबीज है। तो ये क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। ओके, तो ये तो हो गया अबाउट इम्यूनिटी एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। नेक्स्ट हम समझते हैं एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या होते हैं। तो एंटीजन कोई भी फॉरेन सब्सटेंस होता है जो बॉडी में एंटर करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। जैसे कि हमारा इंडिया जो है, बॉर्डर आपको पता है, सारे बॉर्डर्स पे सोल्जर्स रहते हैं, है ना। अगर कोई भी फॉरेन कंट्री से कोई भी इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है तो हमारे सोल्जर्स क्या करते हैं, उन्हें घुसने नहीं देते हैं। तो जो इन्वेडर्स हैं, जो दूसरे कंट्री से इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, एंटीजेंस। और हमारे जो सोल्जर्स हैं वो क्या है, एंटीबॉडी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो एंटीजन के, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, या फिर कोई भी टॉक्सिन्स है। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या होते हैं, एंटीबॉडी एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगर सिंपल एग्जाम्पल से समझे, एंटीजन को हम एनिमी मान सकते हैं और एंटीबॉडी को सोल्जर, जो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, जो अभी अभी मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं इम्यून सिस्टम के सेल्स की। सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स मेनली बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करते हैं। लिम्फोसाइट्स के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स। बी सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, टी सेल्स इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं बॉडी की लाइन ऑफ डिफेंस की। बॉडी में 3 लाइन ऑफ डिफेंस होती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, जो जर्म्स को बॉडी में एंटर होने से रोकता है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में व्हाइट ब्लड सेल्स, इन्फ्लेमेशन और फीवर आते हैं, जो जर्म्स से फाइट करते हैं। आपको पता ही होगा, जैसे ही हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है तो बॉडी में फीवर होना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, या फिर आपको जब भी इन्फेक्शन एज एन इन्फ्लेमेशन हो जाता है किसी भी ऑर्गन में, तो वो यही शो करता है कि बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस चुका है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स और एंटीबॉडीज का रोल होता है। अब हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं। तो पुअर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, ओल्ड एज, क्रोनिक इलनेस और पुअर हाइजीन। इसीलिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के कुछ सिंपल वेज हैं, जैसे कि बैलेंस्ड डाइट लेना, प्रॉपर स्लीप लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, वैक्सीनेशन करवाना और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना। तो आज के वीडियो में हमने इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट समझा। हमने इम्यूनिटी का मीनिंग, इम्यून सिस्टम, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एंटीजेंस और एंटीबॉडीज, और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के वेज के बारे में पढ़ा। इम्यूनिटी हमारी बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जो हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।